नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। बिहार के लखीसराय में जन सुराज का शंखनाद शुरू हो गया है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के दिशा निर्देश पर आज लखीसराय में 2 सितंबर को संध्या 4:30 बजे डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लखीसराय के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। लखीसराय में सामाजिक समरसता, सद्भावना और बिहार के नवनिर्माण को लेकर आम लोगों की भूमिका पर विशेष परिचर्चा आयोजित की गई। खासकर आगामी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के निर्माण पर विस्तार से परिचर्चा किया गया, जिसमें सभी संवर्ग के लोगों को जाति पाति उच्च नीच से अलग हटकर एक नया पार्टी बनाने पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता, सद्भावना, एकरूपता और आपसी सद्भाव की बात निहित होगी, जहां जात पात की कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी। सभी संवर्ग, सभी जाति धर्म विशेष के लोग इस संगठन से जुड़ सकेंगे और इसीलिए सभी संवर्ग को विशेष रूप से इस बैठक में बुलाया गया। खासकर शिक्षा के प्रति सर्वोत भावेन समर्पित रहने वाले शिक्षक, अधिवक्ता, पत्रकार एवं व्यवसायी संवर्ग के लोग काफी संख्या में बैठक में मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश प्रसाद ने किया, जबकि मंच संचालन धर्मेंद्र आल ने किया। अगर कोई काम करने जा रहे हैं और अगर ये चूँकि लखीसराय पूरा व्यापारी क्षेत्र है, यहाँ सब लोग पैसे ही कमाने में आज तक लगे हुए हैं, इसीलिए आज तक इससे आगे पैसा तो जरूर कमा लिए हैं, लेकिन ना यहाँ का कोई आदमी नेता बना है और ना एमपी बना है। तो इस बार हम आप सब लोगों से अपील करते हैं, अगर आप वैसे हटकर भी हैं उनसे भी अपील करते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि मैं बिजनेस करता हूँ। मैं यही कहूँगा कि वोट लखीसराय तो एमएलए भी लखीसराय का, वोट लखीसराय तो एमएलए भी लखीसराय। इसको ठान लीजिए और एक शेर है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। इसको ठान लीजिए, एकदम प्लीज होना ही है। आप इतिहास में जाइए तो गांधी जी एक थे, अकेले निकले थे पद यात्रा में, तो वही हुआ। फिर उनके पीछे कितनी लंबी लाइन होगी, आज आज़ाद देश में है, उनका देन है। तो ये ऐसा कुछ असंभव चीज़ तो आज के डेट में कुछ रहा ही नहीं है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे से स्कूल के अच्छे से डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल है, इन लोगों को तो समझाने की जरूरत नहीं है। तो पूरी किताबें पढ़ के, हम लोग किताब के कुछ लाइन पढ़ के बोल रहा हूँ। बस एक चीज़ ठानना है, वोट लखीसराय का तो एमएलए भी लखीसराय का। नेक्स्ट बार में बोलेंगे वोट लखीसराय तो एमपी भी लखीसराय। बहुत बहुत एमएलए बनेगा तो कोई मंत्री बनेगा, बिहार लेवल पर बनेगा। और एक दो लोग जो जैसे मैडम बाद में आई हैं, तो हम जानकारी भी चाहते हैं इसके पहले हम लोग क्या डिस्कस किए। ये हमारा जन स्वराज का 7-8 पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट बहुत सारा, 7-8 पोस्ट को चाहते हैं कि एक काबिल लोग बने। और अभी हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करके, विरोध भी आवे, समर्थन भी आवे, सबको सुन के हम लोग एक डिसाइड कर दें। ये स्थापना आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने की है, तो बिहार में एक विकल्प के रूप में ये हम लोग के बीच आए हैं। बहुत दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि बिहार में विकल्प के रूप में कोई आए। ये कुछ पार्टी है जो कभी जनता दल यू है या कभी राजद है, ये सब मतलब एक खानदानी पार्टी बनकर रह गया है। तो विकल्प के रूप में अगर प्रशांत किशोर जी इस जन सुराज विचार मंच को लाए हैं, तो हम लोग उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनके हाथों को मजबूत करना चाहेंगे और बिहार में एक अच्छी सरकार लाना चाहेंगे, और इसके लिए हम प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करना चाहेंगे। धन्यवाद। को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज जो राज्य की स्थिति है वह हर वर्ग के लोगों को कहीं न कहीं चुभ रहा है। हर लोग चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, राज्य में बदलाव हो। ऐसा कोई विकल्प जो है लोगों के बीच नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी जब लोगों के बीच आए
तो उनकी वाणियों को सुनकर लोगों को लग रहा है कि बिहार में बदलाव होना ज़रूरी है और लोगों के लिए एक अच्छे विकल्प के तौर पर होंगे। लेकिन यदि जन स्वराज के संस्थापक जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, जो बातें लोगों के बीच कर रहे हैं, वो यदि जो है धरातल पर आता है तो सहर्ष हम बुद्धिजीवी लोग उनके सहयोग में खड़े रहेंगे और बदलाव की उम्मीद के लिए हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, पहले राजेश जी क्या कहना चाहेंगे? अभी हम डेफोडिल्स स्कूल में आए हैं। जन स्वराज पार्टी का मीटिंग हुई, जिसमें हम लोग चर्चा हुई कि कमेटी, जिला कमेटी बनाया जाए, जिसमें हमारे सुरेश भैया बहुत चढ़ बढ़कर भाग लिए और हम लोग को सलाह भी दिए ताकि हमारा लखीसराय विकास करे। और धन्यवाद। आए और यही कारण है कि हम लोग हमेशा की तरह आए भी पिछड़े हुए हैं। हम लोगों ने जो है जन स्वराज पार्टी से बहुत विश्वास हम लोग उस पर रखे हैं और हम लोग जिस पार्टियों ने हम लोगों को ठगा है, अब उनको ठगने का हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत दिन वर्षों से लखीसराय के वैश्य बनिया के लिए एक श्राप बन गया है। यहाँ जितनी भी पार्टी जीत के आई है, लखीसराय के विकास के बारे में कोई नहीं सोचा है और जन स्वराज के माध्यम से हम लोग वैश्य बनिया वर्ग के लोग लखीसराय बाज़ार में जो दिक्कत है, जो कमियां हैं, बाज़ार के लिए जो कमी है, हम लोग जो समाज के बीच में रहते हैं, बाहर से लोग आते हैं, लखीसराय को जिला बनने के बाद भी यहाँ लोग दूस के जाते हैं कि लखीसराय में कोई सुख सुविधा नहीं है, ना ही रोड की व्यवस्था है, ये बराबर जाम की व्यवस्था है, सब्जी मंडी को सही जगह नहीं पहुँचाया गया है, टेम्पू रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। ये पार्टियां 3 बार से जीते आ रहे हैं, लेकिन लखीसराय नगर के लिए अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं गया है। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो कहते हैं हम पॉलिटेक्निक बनाए हैं, तो पॉलिटेक्निक से वैश्य बनिया को जो रोजगार करते हैं उसको क्या सुख सुविधा मिला? तो यही सब समस्या को देखते हुए हम लोग इनको जहाँ से तहाँ तक पहुँचा दिए, लेकिन लखीसराय के वैश्य बनिया के लिए आज तक उन्होंने किसी बारे में नहीं सोचा। वोट लेते चले गए, वो शिखर पर चढ़ते चले गए और हम लोग उसी आशा में आज तक जी रहे हैं। एक चौथी पार्टी का जो अभी हुआ जन स्वराज का, हम लोग चाह रहे हैं कि उनकी जो बातें हम लोग सुनते हैं, मुझे लगता है कि वो आगे अगर वो पार्टी में बदल के आती है तो हमको लगता है कि वो आगे जाकर लखीसराय के विकास के बारे में सोचेंगे और हम लोग वैश्य बनिया से आग्रह भी करते हैं कि उनसे जुड़िए और जहाँ तक हो हम लोग अधिक संख्या में अपना एक कमेटी का भी गठन करें और हर मीटिंग में लोग आइए। आने से यह होगा कि लगेगा कि नहीं, यहाँ पार्टी में मजबूती प्रदान हो रहा है। धन्यवाद। सब उपस्थित हुए हैं। हाँ, और इस पार्टी के संस्थापक है हमारे प्रशांत किशोर जी। हमारे देश में, हमारे राज्य में कितनी पार्टियां आई, कहीं कितनी सरकारें बनी और बनी, सबने धोखा देने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है। राजनीतिक रूप से तो हम लोग भी क्षेत्र का लोग बहुत विकसित हो गए लखीसराय जिला, लेकिन विकास के क्षेत्र में अभी तक जो है हम लोग विकास नहीं किए, उपेक्षित हैं, शोषित हैं। तो अब हम लोग ठगाएंगे नहीं और हमारे बीच में जो है प्रशांत किशोर जी आए हैं, प्रेरणा के स्रोत बन करके विकास की गंगोत्री लेकर के आए हैं। हमको इन पर आस्था है और हम इनको जो है समर्थन करेंगे, इनकी सरकार बनाने हम लोग मदद करेंगे, तन मन धन से हर चीज़ से है हम समर्पित रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर को इसका रजिस्टर होने वाला है श्री प्रशांत किशोर जी के द्वारा। इसमें कुछ दिन पहले पिछले रविवार को एक प्रोग्राम भी हुआ था बापू सभागार में, जो कि महिलाओं से वो डायरेक्ट संपर्क किए हैं। तो उसमें हम जा नहीं पाए, लेकिन इतना सुनने को मिला है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ी हुई है और आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव हो, चाहे MP MLA चुनाव हो, सारे में महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें दिया जाएगा। इसके बारे में बताया गया है। फिर क्या अपील करना चाहेंगे?
अपील यही करना चाहेंगे कि जो सारी पार्टियां जैसे महिलाओं को इग्नोर करके चलती है, सिर्फ एक दिखावा बन करके रह गई है महिला, कहीं भी किसी को कोई प्लेसमेंट नहीं मिला है, कोई टिकट भी मिलने के लिए बहुत मतलब चप्पल घिसना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों को लग रहा है कि एक आशा की किरण जागा है और महिलाओं को बहुत आगे राजनीतिक क्षेत्र में आगे तरक्की मिलेगी। क्या नाम हुआ? रोहिणी दास अधिवक्ता। जो 70 साल में किसी पार्टी ने नहीं किया, गरीब गुरबा दलित, तो ये जन स्वराज उसके लिए लड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इनका फंडामेंटल यही है कि फंडामेंट यही है कि आपका बेसिक शिक्षा, बेसिक स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीज़ जो 70 साल में बेसिक शिक्षा, बेसिक स्वास्थ्य और बेसिक रोजगार नहीं हुआ है, वो मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, गरीबी कभी ख़त्म नहीं होगा, और जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा आप ज़्यादा काम नहीं कर पाइएगा। और अगर आप स्वस्थ हैं और शिक्षित हैं तो आपका रोजगार मिलना है। तो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का इस बात पर पूरा जोर है, जो कि 70 साल में कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे कोई भी नहीं किया। दूसरा, मैं कल अभी बापू सभा के मीटिंग से आया हूँ, इन्होंने एक कल घोषणा और किया, एक सम्मेलन किए जिसमें मुसलमानों का बढ़ चढ़ के भागीदारी आगे करने के लिए उन लोगों से राय मांगा गया। इनके पास इतना अच्छा फिगर था कि पूरे भारत में 18 से 20% एवरेज मुसलमानों का संख्या है, लेकिन इनके बारे में सिर्फ चर्चा ही आज तक सभी पार्टी किया। इन्होंने कल ये भी घोषणा कर दिया कि हमारा 243 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 45 सीट मोहम्मडम का रहेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com